भारतवर्ष में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का आगरमालवा जिला परचम फहरा रहा है। आगरमालवा में कुल कृषि का क्षेत्रफल 1,90,378 हेक्टेयर है। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 77,245.550 हेक्टेयर है और इस क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल 37,000 हेक्टेयर संतरे का है। प्याज का क्षेत्रफल 3,945.500 है। धनिये का 15,930 हेक्टेयर, अश्वगंधा का 1,007.760 हेक्टेयर और गेंदे के फूलों का 631.570 हेक्टेयर है। और इसके अलावा अन्य उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्रफल 18,730.72 हेक्टेयर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प कृषि को लाभ का धंधा बनाना है की तर्ज पर कार्य करते हुए उद्यानिकी फसलों से अधिक मुनाफा कृषकों को प्राप्त हो, इस हेतु उद्यानिकी विभाग आगरमालवा दृढ़ संकल्प है। यहाँ पैदा किया जाने वाला संतरा अपनी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। व्यापारी भी यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगाकर इस फसल को खरीदने आते हैं। उद्यानिकी विभाग की क्रमबद्ध योजना के माध्यम से यहाँ प्रतिवर्ष उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ता जा रहा है। यहाँ किसानों का एक संगठन भी बनाया गया है और इस संगठन ने अपना एक ब्रांड तैयार किया है जिसका नाम है मालवा फ्रेश। जिला कलेक्टर DV सिंह लगातार उद्यानिकी फसलों से किसानों को अधिक मुनाफा मिले इस कार्य योजना पर जोर दे रहे हैं। मालवा फ्रेश के नाम से हम उसको नेशनल लेवल पे उस प्रोडक्शन को ले जाना चाह रहे हैं। उसके लिए प्रोडक्शन कंपनी बनी है जो काम कर रही है। हमारे जिले में सौभाग्य से एक संतरा ग्रेडिंग का प्लांट भी है जिसमें ग्रेडिंग का काम भी होता है। तो उसको देखते हुए अभी बहुत सारे प्रगतिशील किसान ऐसे आए हैं तो जिसमें वो अपना उत्पादन एक अच्छी कीमत पे बेच रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के माध्यम से प्रशासन की और सरकार की ये पहल है कि किसानों का माल एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे आए और उन्हें बस जरूरत है केवल उपज का सही मूल्य दिलाने की। उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और मालवा फ्रेश को आगे बढ़ाने की दिशा में खुद कमिश्नर साहब काफी प्रयासशील हैं और निरंतर इस दिशा में हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। एक समय संतरे के लिए मशहूर नागपुर अब संतरे की खपत के लिए आगरमालवा की तरफ देखता है। यहाँ के उद्यानों में संतरों से लदे पेड़ बरबस यूं ही मन मोह लेते हैं। इन पेड़ों पर इतने संतरे लगते हैं कि उनका भार ढोने के लिए किसानों को बांस बल्लियों का सहारा लेना पड़ता है। इन संतरों के पेड़ों से किसान साल में 2 बार उत्पादन प्राप्त कर मुनाफा कमाते हैं। संतरे की खेती ने यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। उद्यानिकी विभाग से हमने जो जानकारी प्राप्त की और इससे पहले जो हम यहाँ परंपरागत रूप में जो धनिया चने की जो सोयाबीन की जो खेती कर रहे थे उससे हमें क्या है कि मतलब 7 एकड़ में हमने ये संतरा लगा रखा और जो जिससे पहले जो हम धनिया चने की खेती करते थे उसमें करीबन 1 साल की हमें कम से कम 1 या 1.5 लाख की आमदनी होती थी और इससे हमारा आर्थिक जीवन में बहुत मतलब काफ़ी तंगी थी। लेकिन जब से उद्यानिकी विभाग से हमें जो संतरे की प्रेरणा मिली है उससे हमने जो संतरे की फसल लगाई करीबन 8 साल हो गए। इससे 7 एकड़ में संतरे के पेड़ हैं। इससे 1 साल में हमारे लिए मतलब 40 से 45 लाख रुपए की आमदनी होती है प्रतिवर्ष। और संतरे ने हमारे जीवन में इतना रौनकता लाई है मतलब कि पहले हमारे घर पर एक साइकिल भी टूटी फूटी साइकिल हुआ करती थी और आज हमारे पास बोलेरो गाड़ी है, ट्रैक्टर है और बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान है और 4 मोटरसाइकिलें हैं। और इसके लिए हमने 20,000 से लेकर 25,000 तक जमीन में पाइपलाइन भी वो बगीचे की वजह से ही हमने डाली और इसकी आमदनी हुई तभी डाल सके, नहीं तो एक पाइप लाना भी बहुत मुश्किल था उस समय हमारे लिए। संतरे की फसल से और अधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए उद्यानिकी विभाग यहाँ के कृषकों को ड्रिप और मल्चिंग लगाने की भी सलाह दे रहा है जिसका उपयोग कर कृषकों को और अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है। ये पहले पौधे हमारे बहुत सूख रहे थे, पानी की बहुत ज्यादा कमी थी और फल भी नहीं फूल रहा था, चमक भी नहीं थी। तो हमें उद्यानिकी विभाग के सर से मिले और उन्होंने हमें जानकारी दी और ये जब हमने ब्लीचिंग लगाई है इसके बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ। पानी की बिल्कुल कमी थी फिर भी पानी के ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया। ब्लीचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ
फिर पहले क्या था कि ये नली के यहाँ केवल ड्रिप का पानी रहता था। जैसे हमने ब्लीचिंग लगाया तो ये चारों तरफ नली यहाँ पे रह गई, चारों तरफ नमी आ गई, इसमें पर्याप्त नमी। इससे क्या है कि पौधे को 24 घंटा पानी की समस्या दूर रहती है, और जो इसके लगाने के बाद फल जो चमक आई और जो साइज़ बढ़ा वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ जो खरपतवार में बिल्कुल समस्या नहीं। इसमें खरपतवार हमें यहाँ इतना ज़्यादा खरपतवार था कि खूब ज़्यादा, लेकिन ये लगाने के बाद सारा खत्म हो गया और बिल्कुल साफ जगह होगी, इतनी नरम जगह होगी कि संतरे में बहुत ज़्यादा चमक और साइज शाइनिंग काफ़ी मात्रा में हुई। और इससे हमको लगा कि लगभग इसके लगाने से पानी की लगभग 90% समस्या खत्म होगी। करीबन बहुत ज़्यादा फायदा इस ब्लीचिंग से हमको मिला। उज्जैन संभाग आयुक्त डॉक्टर रविंद्र पस्तौर के मार्गदर्शन में आज यहाँ का किसान संगठित होकर संतरे की खेती कर स्वयं के ब्रांड से फसल बेच रहा है। मालवा फ्रेश के नाम से बिकने वाला यहाँ का संतरा लाजवाब स्वाद के लिए मशहूर हो रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा संतरे की ग्रेडिंग हेतु ग्रेडिंग मशीन की सुविधा भी यहाँ कृषकों को उपलब्ध करवाई गई है, ताकि फसलों की अलग अलग ग्रेडिंग कर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। मुख्यतः हम संतरे की खेती अभी करने लगे। परंपरा खेती हमारे पिताजी और गेहूं, चना और कपास और ज्वार की खेती करते थे। उससे बदलकर हम उद्यानिक में विभाग से हमें संतरे की सलाह मिली कि आप उद्यानिक फसल संतरे की फसल करो। तो हमने 8 हेक्टेयर के लगभग हमने संतरे लगाए, और उस संतरे से उद्यानिक की जो विभाग के अधिकारियों के बीच में गाइडेंस मिलता, बार दवाई वगैरह, और उसके कारण हमने 4 गुना लाभ लगभग हमने खेती में कमाया, और उसका श्रेय हमारे उद्यानिक विभाग को जाता है। संतरे की इस भरपूर आवक से व्यापारी वर्ग दल बल सहित यहाँ अपना डेरा लगाए रहते हैं। इन डेरों में व्यापारी संतरे की धुलाई, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि का कार्य करके इसे मार्केट करते हैं। जगह जगह से अपन माल खरीदते हैं आसपास गाँव से, और वो अपने से मतलब पेड़ पे हम खुद ही खरीदते हैं, और खरीदने के बाद अपनी लेबर, अपने मजदूर को लगा के वो माल अपन तोड़ते हैं, और उसको यहाँ ला के उसकी अलग अलग छटाई करके उसको डब्बे के अंदर पैक किया जाता है। और कुछ हम भी करते हैं, और कुछ जो काश्तकार जो हमको नहीं बेच पाते हैं, उनके रेट अगर कुछ ज़्यादा रहते हैं तो उनके द्वारा अपने उससे पैकिंग करवा के उनके हिसाब से जहाँ उनको माल भेजना होता है वहाँ पर माल अपने द्वारा भेज देते हैं। उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कृषकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। समय समय पर तकनीकी सलाह और शासकीय योजनाओं की जानकारी कृषकों को मुहैया करवा रहे हैं। किसानों से चल रहे अधिकारियों के इस जीवंत संवाद से कृषक भी बहुत उत्साहित है। यहाँ के किसानों को संतरे के पौधे आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर कंठालिया नर्सरी में संतरे के पौधों को तैयार किया जा रहा है। जिला अगर मालवा में उद्यानिक जो क्षेत्रफल है वो 77 से 80 हजार हेक्टेयर है। इसमें सबसे प्रमुख फसलें हैं। संतरा फल उद्यान का रकबा 38 से 40 हजार हेक्टेयर है। इसको देखते हुए हमने यह रणनीति अपनाई है कि हमारे क्षेत्र के किसान भाई बाहर से पौधे अक्सर लाते हैं वर्षा काल में, तो हमने यहाँ पर कंठेला नर्सरी के अंदर 1.25 लाख जमेरी का रोपण किया गया है। इसमें से हमारा लक्ष्य यह है कि 1 लाख संतरा हमारे किसान भाइयों को बेच सकेंगे, और बाहर से संतरा आने का बंद हो जाएगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा कंठालिया नर्सरी में अधोसंरचना संबंधी कार्य और विभिन्न फसलों के पौधे तैयार करने के लिए अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्षों से पड़े अमरूद के पेड़ों का कैनोपी विधि के माध्यम से जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। ये जो हम खड़े हैं ये कंठेला नर्सरी है। इस पर जो दिख रहे हैं अपने पास, ये अमरूद का एक प्लॉट है जो 80-81 में इसका प्लांटेशन किया गया था, और अभी हम 2-3 महीने पहले इसको देखा था। बड़े बड़े झाड़ थे और इस पे एक भी अमरूद का फल नहीं था। इसको देखते हुए हमने इसको नया परिवर्तित करने के लिए कैनोपी विधि से इसका टॉप किया, और टॉप करने के बाद में ये बोर्डो पेस्ट किया गया, थाले की गुड़े करी, और फूड मटेरियल देने के बाद में आज इसमें देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे कल्ले आ गए, और हर झाड़ पे 4 से 6 कल्ले रखेंगे। उसके बाद सारे कल्ले छाट देंगे, 4 कल्ले रहेंगे, फिर से नया पौधा हो जाएगा। ये आगामी आने वाले सीजन में फिर से ये जैसे पहले पौधा था ऐसा पौधा होकर सीजन में फलन चालू हो जाएगा इसका। आगर मालवा के किसान परंपरागत खेती को छोड़ अब उद्यानिकी से विभिन्न फसलों की पैदावार यहाँ ले रहे हैं, जिसमें संतरा, अनार, मौसम्बी, प्याज, लहसुन, धनिया, औषधि, फूलों की खेती आदि है। जो हमने
आज बगीचे में जो धनिया लगा है, हमें उद्यानिक विभाग से प्रेरणा मिली कि बगीचे में धनिया, मेथी और औषधि की खेती करना चाहिए। पहले हम इस खेत में गेहूं चने बोते थे, बगीचे में तो हमें बहुत कम से कम लाभ मिलता था, क्योंकि 7-8 हज़ार का प्रति बीघे का ही से अधिक लाभ हम नहीं कमा पाते और नुकसान भी अधिक हो जाता। और जब से हमने धनिया, मेथी और औषधि की फसल बगीचे में हम लेने लगे तो इससे सर हमें 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति बीघे से ये धनिया से मिल जाता है सर। इसलिए धनिया, मेथी और तुलसी बोने में ज़्यादा लाभ मिला है सर। संतरे से भरपूर आवक के उपरांत यहाँ के कृषक मिट्टी, मौसम और जलवायु की अनुकूलता के कारण अनार के उद्यान भी लगा रहे हैं। पहले हम गेहूं चना की फसल करते थे, परंपरा फसल करते थे गेहूं चना, उससे हमको 10-20 हज़ार रुपए की इनकम होती थी। आज जब से हम उद्यानिक विभाग के मार्फत में आए, हमने अनार, संतरा, मौसम्बी, नींबू आदि लगा के आज हम एक बीघा में 1 लाख की फसल ले रहे हैं, जिससे हम गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा, इससे हमारी ज़िंदगी जी रही है और कोई नौकरी हमारे नहीं लगती है इन फसल के सामने। अपने खेत में अंतर्वर्ती फसलों को लगाकर यहाँ का किसान अधिक से अधिक खेती से लाभ पाने के लिए अग्रसर हो रहा है। हमारे लोगों का भी अंतर्वर्ती फसल जैसे अनार लगाया, उसमें प्याज लगाया, तो करीब आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उनसे 80 से 90% बढ़ी चुकी अपनी। वर्मी कंपोस्ट भी बनाया, उद्योग विभाग से मिलकर और सभी अधिकारी अपने अच्छा सहयोग करते हैं, ड्रिप, मिल्चिंग सब सामान देते हैं अपन को। जैविक खेती को अब यहाँ का किसान अपनाने लगा है। यहाँ का किसान कीटनाशक का कम उपयोग करता है, इस कारण यहाँ की फसलों की डिमांड और रेट अधिक मिलते हैं। अंतर तो आया सब, ये जैविक खेती करो लगा, बगीची आमदनी इतनी बढ़ी रही, कहीं 1.5-2 लाख रुपया आ जाएगा का। पहला 15 से 20, 10 से 15 और साल नहीं दिया तो 15-20 की हुई है। मकान बना भी जाए, ट्रैक्टर एक और नवो लीजिए। आगर मालवा में प्याज की भी भरपूर आवक होती है। यहाँ का प्याज आज देश के प्रसिद्ध नासिक के प्याज को टक्कर दे रहा है। पहले तो गेहूं चने की खेती करते थे, उनकी प्रेरणा से उद्यानिक का मार्गदर्शन जब हमको मिला, उससे हम ये प्याज की भी खेती, आलू, लहसुन पहले जब होती थी हमारे 10%, अब कम से कम 80% का हमको फायदा मुनाफा मिला इस प्याज, लहसुन, आलू में। ये प्याज की साइज देखिए, कम से कम एक प्याज 300 ग्राम के करीब है और इससे हमको आमदनी भी खूब हुई है और ये नासिक को भी टक्कर मारने वाला हमारा आगर मालवा का प्याज है। ये आगर मालवा के कृषक लहसुन की खेती का भी अच्छा उत्पादन लेते हैं। यहाँ की कृषि में लगातार लहसुन की खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। ये लहसुन 2 एकड़ के लगभग लगा रखी है और पहले हम दूसरा बीज भी हल्का वाला वापरते तो पैदावार भी कम होती थी, और अब उद्यान विभाग वाले समय समय पर हमें बीज के मामले में हमें समझाते थे, तो उन्होंने नया बीज लेकर दिया। ये बीज और जो इस खेत में ये ड्रिप जो लगी है, ये भी उद्यान विभाग के द्वारा हमें प्राप्त अनुदान से प्राप्त हुई है। इससे हमें मतलब बेह के पानी देने में कड़क हो जाती थी जमीन, इसलिए लहसुन की पैदावार 10 से 15 कुंटल ही बीघा होती थी। लेकिन जब से ये ड्रिप पद्धति आई है, जब से हमारा उत्पादन 150 गुना के लगभग हो गए। पहले की स्थिति हमारी पैदावार की बहुत कम थी, लेकिन ये आधुनिक जो सरकार हमारे लिए योजनाएं निकाल रही है किसानों के लिए, उससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा। और हमारे गांव में पहले लहसुन सरी के द्वारा होती थी और कम करते, लेकिन इसका रकबा भी बड़ा है और पैदावार और इनकम भी अच्छी हुई। जिस फसल से लाभ हो, जिससे किसान खुशहाल हो, उस तरह की सलाह और मोटिवेशन यहाँ के किसानों को दिया जा रहा है। इसी तरह औषधि पौधों की फसल के प्रति भी अब यहाँ के किसान जागरूक हो रहे हैं और उसको अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। सर जी, ये औषधि पौधा जिसको बोलते कलौंजी, ये लगाया हमने उद्यानिक विभाग के सजेशन से लगाया है और गेहूं से कलौंजी में हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए लगाया है। ये कलौंजी का उत्पादन 2 क्विंटल पर बीघा है और गेहूं का उत्पादन 10-12 क्विंटल प्रति बीघा होता है। इससे किसानों का मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए लगाते हैं। और इससे हमारे को क्या बीघे की 35 से 40 हज़ार रुपये बीघे की खेती हो पाती है और गेहूं से 15-17 हज़ार रुपये बीघा मिल पाता है। बस मेहनती किसान को जब अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलता है तो वो और लगन से खेती करता है। आगर मालवा के किसान आलू की पैदावार करके भी अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।
उद्यानिक वाले आते हैं आगर से, तो उनने सलाह दी अपने को, उसके कारण बीघे के 15,000 रुपये गेहूं में पड़ते हैं, आलू में 50,000 बीघा का पड़ते हैं। किसानों के साथ साथ घर पर स्वयं की सब्जी भाजी प्राप्त हो सके, इसके लिए किचन गार्डन योजना के तहत घरेलू बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु महिलाओं को सब्जी भाजी के प्रमाणिक बीज भी निशुल्क वितरित किए गए हैं। इन बीजों को अपनी क्यारी में लगाकर महिलाएं रोजमर्रा की सब्जी भाजी का इंतजाम कर रही हैं। उद्यानिकी फसलों में निरंतर वृद्धि कर आगर मालवा का कृषक खुशहाल है। उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया है। आज उसके स्वयं के वाहन हैं, घर है और खेत में लाभ टपकाती फसलें हैं। एक शान की जिंदगी बसर करते हुए यहाँ का कृषक आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। एक अमिट छाप और खुशी यहाँ के किसानों के चेहरों पर दिखती है और किसानों की इस खुशहाली को बरकरार रखने के लिए उद्यानिकी विभाग लगातार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत संकल्प है।